लंदन में बैठा यूपी का एक मौलाना जो लंदन में ही रहकर 4 साल तक सरकारी मदरसे के टीचर की सैलरी लेता रहा, 16 लाख से ज्यादा सरकारी पैसों का गमन किया और तो और लंदन से पैसे भेजकर उसने भारत में ही 14 महंगी प्रॉपर्टी बनाई। इस मामले का खुलासा जब हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। यही नहीं, मौलाना भारत में इस्लामीकरण को बढ़ावा दे रहा था, साथ ही मदरसों के नाम पर विदेशी फंड इकट्ठा करने में दलाली करने के भी मौलाना पर आरोप। मौलाना शमसुल हुदा खान पर गंभीर आरोप लगने के बाद संत कबीर नगर जिले में हड़कंप मच गया। इस पूरी झोल की भनक लगते ही एटीएस और जांच टीमें हरकत में आई और मौलाना शमसुल हुदा खान की कुंडली खगालते हुए कड़े एक्शन की तैयारी कर ली। खबर मिली कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में ब्रिटिश नागरिकता वाले मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन करने के आरोप खलीलाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके अलावा मौलाना से जुड़े आजमगढ़ और संत कबीर नगर में चल रहे 2 मदरसों की मान्यता भी रद्द कर दी गई, जबकि उसके एनजीओ रजा फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर दिया गया। शमसुल हुदा खान मूल रूप से संत कबीर नगर जिले के दुधारा क्षेत्र के देवरिया लाला चाईकला का रहने वाला है, जिस पर आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने में दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया के मैनेजर ने मौलाना शमसुल हुदा खान पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई। मौलाना 12 जुलाई 1984 से मदरसा में टीचर था। उसने 2017 में बीआरएस ले लिया था, लेकिन 2013 से ही वो लंदन की नागरिकता लेकर वहीं रह रहा है और 2013 से 2017 के बीच लगातार मदरसे से टीचर की तनख्वाह लेता रहा और ये तनख्वाह 16,59,555 रुपए हो गई, जिसके जरिए वो लगातार सरकारी धन का दुरुपयोग करता रहा। इस मामले में एसडीएम ने रिकवरी नोटिस भी जारी किया, लेकिन अब तक वसूली नहीं हो पाई। लंदन में बैठे मौलाना शमसुल हुदा खान का सीधा कनेक्शन दावते इस्लामी से भी है। नागरिकता लेने के बाद मौलाना ने संत कबीर नगर में अपने बेटे, पत्नी और बहू के नाम पर 14 से ज्यादा बेशकीमती प्रॉपर्टियां भी बनाई। पिछले 2.5 साल से वो भारत नहीं लौटा, लेकिन उसका बेटा और परिवार लंदन से भेजी जा रही रकम से लगातार प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इन संपत्तियों की फंडिंग लंदन से ही हो रही। फिलहाल अब विदेश में बैठकर प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में भी मौलाना और उसके परिवार पर खलीलाबाद में एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर में लिखा है कि मौलाना ने 2013 में नागरिकता लेने के बाद एक दूसरा पैन कार्ड और आधार कार्ड बनाकर 2014 से 22 के बीच 14 से ज्यादा प्रॉपर्टियां खरीदी। इसके साथ ही मौलाना ने अपनी बेटी की शादी एक पाकिस्तानी लड़के से की है और उसके जरिए पाकिस्तान आना जाना भी उसका रहता है। पुलिस ने बेटे तौसीफ रजा खान को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था, लेकिन उसे जल्द ही जमानत मिल गई। केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा है। इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद नजर बनाकर रखें और मौलाना के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात भी कह रहे हैं। फिलहाल संत कबीर नगर में इस खुलासे से हर कोई हैरान कि आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था और किसी को कानो कान खबर तक न थी, और अब जब इसका खुलासा हुआ है तो मौलाना और उसके करीबियों पर और उसके पूरे साम्राज्य पर पुलिस प्रशासन नकेल कस रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।